तो बहुत फेमस पंक्ति है ये, अकल बड़ी या भैंस, या एक तरह से कह लो कि जो कार्य बुद्धि से हो सकता है वो बड़े बड़े पराक्रम से नहीं हो सकता। तो इसी सीरीज़ में, हितोपदेश की सीरीज़ में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि दमनक और कर्कट से बहुत सारी सेवाएं ले ली गई, अब उनके भूखे मरने की नौबत आ गई। तो पिंगलक शेर जो था वो संजीवक बैल के कहने में आ गया। तो अब ये सोच कह रहे थे कि इसमें किसी का दोष नहीं, हमारा ही दोष है कि हमने ही संजीवक और पिंगलक को मिला दिया था, अब क्या करें। तो फिर यहाँ पर जो दमनक है वो कर्कट कहता है कि जो कार्य हम लोग पराक्रम से नहीं कर सकते वो बुद्धि से कर सकते हैं। तो पूछ रहा है कि कर्कट की वो कैसे। तो दमनक कह रहा है कि जैसे एक कौवा और कौवा यानी कि काग और कागली यानी उसकी पत्नी, उन्होंने किया था। तो उनके असल में पेड़ में एक सांप रहता था जो उनके अंडे खा जाता था, बड़े दुखी थे। तो कहते हैं कि जिसके घर में दुष्ट स्त्री हो, या दुष्ट स्त्री का मतलब कि बहुत ही कर्कश स्वभाव हो, पत्नी सेवा ना करती हो, गाली गलोच करती हो, और धूर्त मित्र हो, कपटी मित्र हो, पता नहीं कब धोखा दे जाए लेकिन फिर भी उसे रखा हुआ है, और सामने जवाब देने वाले नौकर हों या सेवक हों जो मुंह पर ही बेइज्जती कर दें, या घर में सांप हो, जिसके घर पास ये चार चीज़ें हों, उसकी वो समझ लो कि साक्षात मृत्यु के पास ही बैठा हुआ है, उसकी कभी भी मृत्यु आ सकती है। तो इस प्रकार ये जो कागली है और काग है दोनों आपस में बात कर रहे हैं, कौवा और कौवी कह लो आप। तो ये लोग बात कर रहे हैं कि अब क्या करें, क्योंकि ये सांप जो अंडे खा जाता है। तो उसने कहा कि कैसे मारें। तो फिर कौवा कह रहा है कि जैसे शेर को एक बूढ़े खरगोश ने मार दिया था, उसी प्रकार हम लोग इस सांप से छुटकारा पा सकते हैं। तो यहाँ पर फिर कागली पूछती है काग से कि वो कैसे। तो फिर ये बता रहा है कि मंद्र पर्वत पर एक दुर्दांत शेर रहता था, वो बहुत सारे जानवरों को बिना बात के मार देता था, खाता कमता मारता जा रहा था, जिससे जो सारे जंगल के जो जानवर थे वो बड़े दुखी हो गए। तो उन्होंने जाकर फिर शेर से निवेदन किया, सभी इकट्ठे होकर गए कि हम आपको रोज़ एक जानवर भेज दिया करेंगे, आप प्लीज़ हमें मत मारा कीजिए, तो आपको भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार शेर ने कहा ठीक है, मुझे भी अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार सभी खुश थे। तो एक बार एक खरगोश की बारी आई। तो उसने कहा कि मरना तो है ही, तो आराम से जाऊंगा, मैं निवेदन क्यों करूंगा कि मुझे छोड़ दो, तो मुझे मार ही देगा। तो उसने कहा कि चलो आराम से जाऊंगा। तो जानबूझ के देर से गया। तो शेर ने कहा एक तो मुझे आज इतनी भूख लगी है, और तो एक पिद्दा सा आया है, और ऊपर से इतनी देर से आया, तेरे देर से आने का कारण क्या है। तो उसने कहा कि असल में मैं बड़ी मुश्किल से भाग कर आया हूँ, छूट कर आया हूँ, ये कह कर आया हूँ कि मैं दोबारा वापस आऊँगा। मुझे रास्ते में एक और शेर मिल गया था, और वो कह रहा था कि मैं यहाँ का राजा हूँ, वो कौन होता है। तो अच्छा, शेर ने कहा अच्छा ऐसा तो तू मुझे दिखा वो कौन है। तो खरगोश उसे एक कुएं के पास ले गया। वहाँ पर शेर ने अपनी परछाई देखी, प्रतिबिंब देखा पानी में, और जैसे ही शेर ने दहाड़ लगाई तो कुएं से एक और दहाड़ की आवाज़ आई। तो शेर को लगा कि एक और शेर है, और वो कुएं में कूद कर वहीं मर गया। तो इस प्रकार कौवे ने कहा कि हम लोग भी इस सांप से छुटकारा पा सकते हैं। तो उसने कागली से कहा कि पास के सरोवर में राजकुमार आता है नहाने, तो तुम सोने का हार लेकर उसके जो सेवक हैं पहरेदार, उनको दिखाते हुए यहाँ तक उड़ते हुए आ जाना, और इस सांप की बिल में ये सोने का हार डाल देना। तो उसने ऐसा ही किया, और जैसे ही सेवकों ने देखा कि युवराज का जो हार है वो कागली लेकर भाग गई है, तो पीछे पीछे दौड़ पड़े, और उसने वो जो हार था सोने का उसे डाल दिया उस कोटर में सांप की। और जैसे ही डाला तो सिपाहियों को तो हार चाहिए, उससे उन्हें क्या लेना देना कौवा से भी और ये कौवी से, या कि हमें तो हार चाहिए। तो उन्होंने जैसे ही उसमें डंडा मारा तो उसमें से सांप निकला, उन्होंने सांप को भी मार डाला और हार लेकर चले गए। इस प्रकार कागली और काग जो हैं, ये कर्कट बता रहा है दमनक को कि जैसे उन्होंने छुटकारा पाया था, ऐसे ही हम लोग भी संजीवक से छुटकारा पा लेंगे बुद्धि से। तो इसी प्रकार भक्ति है। कई बार हम लोग भक्ति में नए नए आते हैं तो सोचते हैं कि बड़े बड़े काम करेंगे, बड़ा कुछ करके दिखाएंगे, और अपने शारीरिक बल पर बहुत गर्व होता है। लेकिन भक्ति सिर्फ शारीरिक बल नहीं है या मानसिक बल नहीं है। जो कार्य बुद्धि से हो सकता है, प्रेम से हो सकता है,
वो जरूरी नहीं कि पराक्रम से हो। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पराक्रम ही चाहिए। भगवान को अगर प्रसन्न करना है तो उसमें भावनाएं चाहिए और सूक्ष्म चीज़ें चाहिए, कहने का ये मतलब है। तो ये थी आज की कहानी। थैंक यू। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।